हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 28 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 10 नाउन्स हैं जो किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे नेगेटिव कंटेक्स्ट में। इसीलिए चैप्टर का नाम है हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़। ओके, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हम कुछ नाउन सफिक्सेस का यूज़ करते हैं, जैसे ए आर, ई आर, ओ आर और डबल ई। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, ई आर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होते हैं, जैसे गुड, बेटर, फिर बेस्ट। यहाँ बेटर में ई आर लगा हुआ है, ठीक है, विच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ओके, इसी तरह से ई आर वर्स भी होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, टीजर प्रीव्यू देखते हैं। मैंने पीडीएफ को एनोटेट कर दिया है विथ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स फॉर इजी रेफरेंस। ओके, सो व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन कंप्लीट एंड ब्लाइंड ओबीडियंस। हम उस पर्सन को क्या कहेंगे जो दूसरों में ओबीडियंस का होना इन्फोर्स करवाता है, चाहे वो कितना भी इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इनह्यूमन क्यों ना हो। हम उस पर्सन को कहेंगे मार्टिनेट। इन वर्ड्स को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे याद नहीं होंगे। जब हम इनको रूट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे तब ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अभी के लिए बस आप सुन लीजिए कि हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, टोडीज टू द रिच और इन्फ्लुएंशियल। टोडी एक वर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। एज अ वर्ब इसकी डेफिनेशन होगी चापलूसी करना, और एज अ नाउन हम उस पर्सन को कहेंगे जो कि चापलूसी करता है। तो एज अ नाउन इसकी डेफिनेशन हो गई चापलूस। ठीक है, टोडीज टू द रिच और इन्फ्लुएंशियल, जो कि अमीर लोगों की चापलूसी करता है। इन्फ्लुएंशियल मतलब वो लोग जो कि पावर में हैं। ओके, ऐसे पर्सन को कहेंगे बूट लिकर, या फिर उसका सिनोनिम होता है सिकोफेंट। ठीक है, वैसे तो रिच एडजेक्टिव होता है और इन्फ्लुएंशियल भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर रिच लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर रिच और इन्फ्लुएंशियल एज अ नाउन यूज हुआ है। थर्ड है हमारा डेबल्स इन द फाइन आर्ट्स। डेबल इज अ वर्ब मीनिंग टू टेक पार्ट इन अ स्पॉट एन एक्टिविटी एट्सेट्रा बट नॉट वेरी सीरियसली। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि किसी फाइन आर्ट्स, किसी फील्ड में पार्ट ले रहा है सुपरफिशियली, मतलब ऊपर ऊपर से, एज अ हॉबीइस्ट, ना कि एज अ प्रोफेशनलिस्ट, हम उस पर्सन को कहेंगे डिलिटांटी। DILETTANTE। अगेन ये वर्ड्स आपको अभी याद नहीं होंगे, जब हम इनको रूट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे तब ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इज़ अ लाउड माउथेड। लाउड माउथेड मतलब जो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। क्वेरलसम मतलब झगड़ालू विमेन, उसे कहेंगे विरागो। ओके, हैज़ अ वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड हम उस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे जो कि एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड है, जिसके अंदर एक्सट्रीम ऑब्सेशन है किसी एक चीज़ का। ऐसे पर्सन को कहेंगे मोनोमैनिएक। ओके, स्नीयर का मतलब होता है नाक भौं सिकोड़ना। हम वैसा एक्सप्रेशन तब देते हैं जब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है। ओके, तो स्नीयर्स एट अदर पीपल्स चेरिश ट्रेडिशन, जो लॉन्ग स्टैब्लिश्ड बिलीव्स हैं, सोच है, परंपरा है। चेरिश का मतलब होता है लविंग एंड प्रोटेक्टिंग। ईडी एडजेक्टिव। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव आप इसको उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे जो कि आपको प्यारे हैं, और उस चीज़ को
आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस हो गए, सोच है, परंपरा है, उस चीज़ को हम पसंद करते हैं और हम उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और ऐसा पर्सन जो उसे नहीं मानता है, नाक भौं सिकोड़ता है जब सोच और परंपरा की बात आती है, उस पर्सन को कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ओके। डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे कहते हैं अथीस्ट। हैज़ इमेजिनरी एलिमेंट्स। इमेजिनरी हो गया अनरियल, एलिमेंट्स हो गया कोई ऐसा इलनेस दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इमेजिनरी एलिमेंट्स है, उसे कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। ओके, मूविंग ऑन, सेशन 28। Well, there are few of us who do not need warm and nourishing relationships to lead a fulfilled life. Okay, there are few of us, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कि वार्म और नरिशिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए। Psychology makes clear that loving and being loved are important elements in emotional health, but also points out the necessity for expressing rather than repressing our hostilities. ओके, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ पर एज एन आईएनजी वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब होता है टू शो अ फीलिंग एन ओपिनियन एट्सेट्रा, अपने फीलिंग ओपिनियन को बाहर निकालना, शो करना। रिप्रेसिंग हो गया, रिप्रेस हो गया टू ट्राई नॉट टू शो, मतलब उसको दबा करके रखना अपने इमोशन और फीलिंग को। और हॉस्टिलिटीज़ होती है हमारी वो फीलिंग्स विच आर अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, ठीक है। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि प्यार करना और प्यार पाना दोनों ही ज़रूरी हैं इमोशनल हेल्थ के लिए, लेकिन वो ये भी कहता है, वो ये भी बताता है कि ये भी ज़रूरी है कि आप अपने हॉस्टिलिटीज़ जो आपकी एग्रेसिव फीलिंग्स है, अनफ्रेंडली फीलिंग्स है, जो आपका गुस्सा है, उसे भी आप बाहर निकालें, ना कि आप उसको दबा करके रखें, ठीक है। साइकोलॉजी ऐसा क्यों कहता है, क्यों बाहर निकालें, क्यों उसे दबा करके ना रखें? क्योंकि यू नो हाउ गुड यू फील वंस यू ब्लो ऑफ स्टीम, क्योंकि आपको पता है कि कितना अच्छा लगता है एक बार जब आप अपने सप्रेस्ड इमोशन को बाहर निकालते हैं। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है गेट रीड ऑफ पेंट ऑफ एनर्जी, जो आपकी दबी हुई एनर्जी है या फिर इमोशन है, उसको बाहर निकालने को कहते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। ओके, और टू स्पीक वंस माइंड, ठीक है। एंड हाउ मच closer you can become attached to someone once you directly and honestly vent your anger, resentment or irritation instead of bottling it up and seething in fury. ओके, वेंट का मतलब होता है, वेंट का मतलब भी होता है एक्सप्रेस करना, लेकिन इसको एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं। सिर्फ एक्सप्रेस करना ही मतलब होता तो हमारे लिए ऑलरेडी एक वर्ड है एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसको एक्यूरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉडिफायर, और वर्ब के लिए जिस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं वो है एडवर्ब। तो वेंट की एक्यूरेट डेफिनेशन होगी टू एक्सप्रेस फीलिंग स्ट्रांगली। मेक श्योर आप मॉडिफायर के साथ डिफाइन करें तो डेफिनेशन एक्यूरेट होगी। ओके, रिसेंटमेंट वही होता है, एक ऐसी फीलिंग जो विच इज़ फुल ऑफ एंगर। तो रिसेंटमेंट इज़ अ फीलिंग ऑफ एंगर और अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग दैट यू थिंक इज़ अनफेयर। ओके, बॉटलिंग इट अप मतलब दबा करके रखना, बॉटल अप, इट्स अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू रिप्रेस और कंसील फीलिंग्स ओवर टाइम, लंबे समय से दबा करके रखना। सीदिंग मतलब उबलना, सीद इज़ अ वर्ब मीन्स उबलना। फ्यूरी हो गया एंगर, ठीक है। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि इमोशनल हेल्थ के लिए प्यार करना, प्यार पाना भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, ना कि आप उसको दबा करके रखें। क्योंकि ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज यू फील गुड वंस यू ब्लो ऑफ स्टीम, and how much closer you can become attached to someone once you directly and honestly vent your anger, resentment और irritation. आप कितना ज़्यादा क्लोज महसूस करते हैं उस पर्सन के जो आपको इतना स्पेस देता है
कि आप अपना गुस्सा, अपनी फीलिंग्स, अपना रिसेंटमेंट को बाहर निकाल सकें, इंस्टेड ऑफ ना कि आपने उसको अपने अंदर दबा करके रखा हुआ है और आप अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे हैं। ओके, इट इज़ अ मार्क ऑफ का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ योर ओन इमोशनल मैच्योरिटी इफ़ यू कैन एक्सेप्ट हॉस्टिलिटी एज वेल एज डिश इट आउट। ठीक है, ये इंडिकेशन है आपके इमोशनली मैच्योर होने का, कि आप दूसरों की हॉस्टिलिटी को एक्सेप्ट कर सकें, उसके साथ साथ खुद अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है तो आप उसको भी बाहर निकाल सकें। ठीक है, सो लेट अस प्रिटेंड दैट ईच पैराग्राफ इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स यू। ठीक है, तो प्रिटेंड करते हैं कि आगे आने वाले पेजेस में जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो आपको डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट लेवल फिट्स योर पर्सनैलिटी, कौन सा लेवल है एग्जैक्टली फिट्स, व्हाट लेवल एग्जैक्टली फिट्स योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे जो 10 वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको एग्जैक्टली फिट करता है। ठीक है, अब बात यह है कि नॉर्मन लुइस ने यहाँ पर ये साइकोलॉजी वाली बात क्यों कही है। ठीक है, उन्होंने ये क्यों कहा है कि ये भी ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को भी बाहर निकालें। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि नॉर्मन लुइस चाहते हैं कि आगे आने वाले पेजेस में जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसे आप खुद के साथ अटैच करके देखें। आप ये सोचें कि आगे आने वाले वर्ड्स आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली आपको ये कह दूं दैट यू आर ए बूट लिकर, तो आपको बुरा लगेगा। तो आपको इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए ये कहा गया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल हेल्थ, इट्स अ पार्ट ऑफ गुड इमोशनल हेल्थ एंड इट्स एन इंडिकेशन ऑफ योर मैच्योरिटी, कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि सामने वाले ने अगर आपको कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकें कि ये उसके इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी था और आपको ये बात बुरी ना लगे। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मन लुइस ने साइकोलॉजी वाली ये बात कही है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कहते तो इट वुड हैव बीन हार्ड टू एसोसिएट योर सेल्फ विथ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडियाज़। पहला है स्लेव ड्राइवर। स्लेव ड्राइवर पहला वर्ड है मार्टिनेट। मार्टिनेट वो पर्सन होता है जो दूसरों के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का होना इन्फोर्स करवाता है। मतलब कि अगर 9 बजे ट्रेनिंग पर आना है तो फिर आना ही है, चाहे साइक्लोन क्यों ना आ रहा हो। तो इलॉजिकल लेवल की डिसिप्लिन, इनह्यूमन लेवल की डिसिप्लिन जो इन्फोर्स करवाता है उसे कहते हैं मार्टिनेट। ठीक है, यू मेक एवरीवन टू द मार्क राइट डाउन टू द लास्ट सेंटीमीटर, यू एग्जैक्ट ब्लाइंड unquestioning obedience. You demand the strictest conformity to rules, however arbitrary or tyrannical, and will not tolerate the slightest deviation from your orders. You are, in short, the very epitome of the army drill sergeant. ठीक है, You make everyone toe the mark. Toe the mark या फिर toe the line या फिर toe the party का मतलब होता है वैसा कहना या फिर वैसा करना जैसा कि अथॉरिटी ने मुझसे कहा है करने को। तो यू मेक एवरीवन टो द मार्क, आप औरों से बिल्कुल वैसा करवाते हो जैसा कि आपने कहा है, राइट डाउन टू द लास्ट सेंटीमीटर। ठीक है, यू एग्जैक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, कोई क्वेश्चन ना करे, आपने जो कहा है उसको बस फॉलो करे। यू डिमांड द स्ट्रिक्टेस्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स। ओके, कन्फर्म का मतलब होता है मानना, कंप्लाई विथ रूल्स। कन्फर्मिटी हो गया उसका नाउन फॉर्म, तो हम यूज़ करेंगे एक नाउन फ्रेज, तो कंप्लायंस विथ। ओके, कंप्लाई तो वर्ब था, उसका नाउन हो गया कंप्लायंस। या फिर कन्फर्म का मतलब हम कंप्लाई विथ रूल्स या फिर एडहियर टू भी कह सकते हैं। तो कंप्लाई और एडहियर ये दोनों वर्ब हैं, उसका नाउन हो जाएगा कंप्लायंस। कंप्लाई का कंप्लायंस और एडहियर का एडहियरेंस। ओके, तो एक नाउन को हम नाउन फ्रेज से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कंप्लायंस विथ। हाउएवर आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, चाहे वो कितने भी रूल्स आपके बनाए हुए रैंडम क्यों ना हो। टायरानिकल मतलब डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, तानाशाह का,
ठीक है, वो कितने भी डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक क्यों ना हो, एंड विल नॉट टॉलरेट द स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम योर ऑर्डर्स, और बिल्कुल हल्का सा भी डेविएशन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यू आर इन शॉर्ट द वेरी एपिटोमी। एपिटोमी का मतलब होता है किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी का ह्यूमन फॉर्म या फिर पर्सोनिफिकेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी एक क्वालिटी है, ठीक है, ऐसी क्वालिटीज़ जिसे आप टच वगैरह नहीं कर सकते। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसी क्वालिटीज़, क्योंकि क्वालिटी तो नाम हो, तो क्योंकि क्वालिटी तो नाउन हो गया, तो उस क्वालिटी का ह्यूमन फॉर्म, उस क्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल, उस क्वालिटी का पर्सोनिफिकेशन को हम कहते हैं इपिटोमी। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो ऊपर दी गई हैं, इन सभी क्वालिटीज़ का आप ह्यूमन फॉर्म है। यू आर इन शॉर्ट द वेरी इपिटोमी ऑफ द आर्मी ड्रिल सर्जेंट। सर्जेंट एक पोजीशन है जो कि आर्मी में होती है, ठीक है। यू आर अ मार्टिनेट। मूविंग ऑन, बूटलिकर। बूटलिकर हो गया चापलूस। यू टोडी टू रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल, कैटरिंग टू देयर वैनिटी, flattering their ego. You are the personification of the traditional ward healer. You out-yes the Hollywood yes man. And on top of all these unpleasant characteristics, you are a complete hypocrite. All your servile attentions and unceasing adulation spring from your own selfish desires to get ahead, not out of any sincere admiration. Okay, you cultivate people of power or property so that you can curry favor at the opportune moment. ठीक है, तो बूटलिकर क्या होता है? बूटलिकर इज़ अ चापलूस। तो चापलूस क्या करता है? वो किसी की तारीफ़ करता है सिर्फ वक्त आने पर अपना काम निकालने के लिए। उसका तारीफ़ करना एक पाखंडी होता है। इट्स नॉट अ सिंसियर एडमायरेशन। ओके, इट्स जस्ट अ छलावा। सो यू टोडी, टोडी का मतलब होता है चापलूसी करना। यू टोडी यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, वैसे एज अ नाउन भी यूज़ होता है। यू टोडी टू रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल, कैटरिंग टू देयर वैनिटी। कैटर का मतलब होता है सेटिस्फाई करना। कैटरिंग टू देयर वैनिटी, वैनिटी मतलब प्राइड, लेकिन वही बात है, सिर्फ प्राइड कहना होता तो हम वैनिटी वर्ड का यूज़ क्यों करते? इसको एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ मॉडिफायर। और नाउन के लिए जिस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं वो है एडजेक्टिव। यहाँ पर ईडी एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, इन्फ्लेटेड प्राइड, ठीक है। तो उसके प्राइड, ईगो, घमंड को सेटिस्फाई करते हैं। फ्लैटरिंग देयर ईगो, फ्लैटरिंग मतलब प्लीजिंग, ओके, प्लीजिंग देयर ईगो। यू आर द पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल वार्ड हीलर। वार्ड हीलर एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु असिस्ट अ पॉलिटिकल कैंपेन बाय कैनवासिंग वोट्स फॉर पार्टी। एक ऐसा पर्सन जो कि पॉलिटिकल कैंपेन चलाता है और वोट्स वगैरह मांगता है लोगों से। एंड परफॉर्मिंग मीनियल टास्क्स फॉर इट्स लीडर्स, और छोटे मोटे काम करता है। ओके, यू आउट यस द हॉलीवुड यस मैन। हॉलीवुड यस मैन, हॉलीवुड में जिम कैरी एक एक्टर है, और मुझे नाम का स्पेलिंग पता नहीं, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। इनकी एक मूवी थी यस मैन। इस मूवी में क्या होता है, वो 9 to 5 अपने जॉब से परेशान होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, वो 9 to 5 की जॉब करते हैं। तो एक दिन वो किसी सेमिनार में जाते हैं। उस सेमिनार में उनको ये सिखाया जाता है कि लाइफ में कुछ भी आए आपकी तरफ, आप हमेशा उसको यस कहेंगे। हर एक इवेंट, हर एक सर्कमस्टेंस। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप उसको यस कहेंगे। अगर आपसे कोई ये कह रहा है सर आप अपना बीमा करा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो आप उसको भी यस कहेंगे। तो जिम कैरी क्या करता है, इट्स अ वेरी कॉमेडी मूवी। वो क्या करता है, उसकी लाइफ में कुछ भी होता है, कोई भी आता है, कोई उससे पैसे मांगने आता है, वो कहता है हाँ हाँ ले जाओ। तो काफ़ी कॉमेडी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने कई साल पहले देखी थी। उस मूवी में हर चीज़ को वो हाँ कहता है। यू आउट यस द हॉलीवुड यस मैन, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर अ कंप्लीट हाइपोक्राइट। ठीक है, हाइपोक्राइट वो पर्सन है जो कि पाखंडी होता है, ढोंगी होता है।
ऑल योर सर्वाइल अटेंशंस एंड अनसीजिंग, अनसीजिंग मतलब नेवर एंडिंग, अटूट। एडुलेशन हो गया एडमायरेशन या फिर प्रेज। ऑल योर unceasing adulation spring from your own selfish desires to get ahead, not out of any sincere admiration। जो भी आप प्रेज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, वो केवल खुद के सेल्फिश डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए है। आपके अंदर उस पर्सन के लिए कोई भी सिंसियर एडमायरेशन नहीं है। यू कल्टिवेट पीपल ऑफ पावर। कल्टिवेट मतलब कि एज अ वर्ब इसकी डेफिनेशन हो गई टू ट्राई टू गेट समबडीज फ्रेंडशिप और सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की जो कि पावर में है या फिर जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, सो दैट यू कैन करी फेवर एट द अपॉर्चुन मोमेंट। करी फेवर मतलब कि अपना काम निकालना, टू ट्राई टू गेट समबडी सपोर्ट एट द अपॉर्चुन मोमेंट। ठीक है, वक्त आने पर आप अपना काम निकाल सकें, इसलिए आप तारीफ़ कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। यू आर अ सिकोफेंट। इसको साइको नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डैबलर। डैबलर वो पर्सन हो गया जो किसी काम को सुपरफिशियली कर रहा है, एज अ हॉबीइस्ट कर रहा है, एज अ प्रोफेशनलिस्ट नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं डैबलर। टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए करने वाले को कहते हैं डैबलर। ओके, यू आर अ डिलिटांटी। यहाँ पर वॉवेल ई लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉ साउंड आएगा। शॉ साउंड होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में होता है। बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रिटिशर, तो मैं वैसे नहीं इसको प्रोनाउंस कर सकता, ठीक है। मेरा एक्सेंट ब्रिटिश वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफन दो नॉट नेसेसरीली अ पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इनकम। ओके, you engage superficially in the pursuit of one of the fine arts, painting, writing, sculpturing, composing, etc. You do this largely for your own amusement and not to achieve any professional competence, nor are you at all interested in monetary rewards. Your artistic efforts are simply a means of passing time pleasantly. You are a dilettante, ठीक है। सुपरफिशियली इज़ एन एडवर्ब जो कि सुपरफिशियल एडजेक्टिव से बना है, एल वाई लगा करके। तो सुपरफिशियल एडजेक्टिव का मतलब होता है ऊपरी, बाहरी, ठीक है। यहाँ पर सुपरफिशियली इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, और एक एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन करते हैं इन अ डैश मैनर, ठीक है। तो सुपरफिशियली, और यूजुअली यहाँ पर जो डैश लगा होता है यहाँ पर एडजेक्टिव आता है। तो सुपरफिशियली की डेफिनेशन हो गई इन अ सुपरफिशियल मैनर, ठीक है। मतलब कि ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से। इन द परस्यूट मतलब द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट समथिंग। तो आप सुपरफिशियली, ऊपरी बाहरी तौर से आप इन्वॉल्व होते हैं इन वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, स्कल्पचरिंग हो, कंपोजिंग हो। यू डू दिस लार्जली फॉर योर ओन अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब खुशी, आनंद, एंड नॉट टू अचीव एनी प्रोफेशनल कंपिटेंस। कंपिटेंस हो गया योग्यता या क्षमता। नॉर आर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन मॉनिटरी रिवार्ड्स, ना कि आप उस काम को पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप केवल कर रहे हैं योर आर्टिस्टिक एफर्ट्स आर सिंपली अ मीन्स ऑफ पासिंग टाइम प्लीजेंटली, एज अ हॉबी, एज अ हॉबीइस्ट आप उस काम को कर रहे हैं, ना कि एज अ प्रोफेशनलिस्ट। यू आर अ डिलेटांटी या फिर डैबलर। ये डैबलर और डिलेटांटी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बैटल एक्स। बैटल एक्स इज़ एन एग्रेसिव एंड अनप्लीजेंट ओल्डर वुमेन, ठीक है। ओके, विरागो। विरागो हो गई एक ऐसी वुमेन जो कि क्वेरलसम है, आर्गुमेंटेटिव है, ओके। किसी लड़ाकू, झगड़ालू औरत को कहेंगे विरागो। यू आर अ लाउड माउथेड। लाउड माउथेड मतलब जो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। श्रेविश मतलब झगड़ालू। टर्ब्यूलेंट मतलब उपद्रवी,
women. You are quarrelsome and aggressive, possessing none of those gentle and tender qualities stereotypically associated with femininity. Okay, you are strong minded, unyielding, sharp tongued, and dangerous. You can curse like a stevedore and yell like a fishwife, and often do. You are a virago. Okay, loud. You are a virago. लाउड माउथेड मतलब जो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है. श्रेविश मतलब झगड़ालू. टर्ब्यूलेंट मतलब उपद्रवी. सो यू आर लाउड माउथेड, श्रेविश, टर्ब्यूलेंट women. You are quarrelsome and aggressive, possessing none of those gentle and tender qualities stereotypically यहाँ पर भी एडवर्ब है. ठीक है. स्टीरियोटिपिकल एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, हम इस एडजेक्टिव को उस आइडिया या फिर उस इमेज के लिए यूज़ करेंगे जो कि फिक्स्ड होती है, एक ऐसी छवि जो कि फिक्स्ड है या फिर जो कि वाइडली हेल्ड है. ओके, उसके लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो है स्टीरियोटिपिकल. स्टीरियोटिपिकली हो गया उसका एडवर्ब फॉर्म. तो वो यहाँ पर स्टीरियोटिपिकली यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो फिर वो मैनर को बता रहा है इन अ वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट समवन और समथिंग टू बी. ठीक है. तो जैसे कि अगर मैं फेमिनिटी की बात करूँ, स्टीरियोटिपिकल इमेज क्या होती है फेमिनिटी के लिए, दैट दे आर सॉफ्ट स्पोकन, दे आर इमोशनल, दे आर टेंडर. ठीक है, ये होती है ना स्टीरियोटिपिकल इमेज. ठीक है. यू आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड, अनयील्डिंग मतलब इनफ्लेक्सिबल, ना झुकने वाली. शार्प टंग्ड एंड डेंजरस. यू कैन कर्स लाइक ए स्टीवडोर जहाज पर माल उतारने चढ़ाने वाले को कहते हैं स्टीवडोर. एंड येल लाइक अ फिश वाइफ जो स्टीरियोटिपिकल इमेज है एक फिश वाइफ की. फिश वाइफ होता है जो फिश सेल करती हैं. जनरली उनकी आदत होती है ज़ोर ज़ोर से बात करने की. ठीक है, आप उस तरह से बात करती हैं. यू आर अ विरागो. उस औरत को कहेंगे विरागो. सुपर पैट्रियट, अ पर्सन हु इज़ पैट्रियोटिक टू एन एक्सट्रीम. एक ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीम लेवल का पैट्रियोटिज्म जिसके अंदर होता है. एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक्सट्रीम लेवल का पैट्रियोटिज्म होता है उसको कहते हैं सुपर पैट्रियट. ठीक है. आप किसी की तारीफ़ करने के लिए इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. किसी की तारीफ़ करने के लिए आप इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम जो भी वर्ड्स को पढ़ रहे हैं वो सब डिसअप्रूविंग है, वो सब नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होंगे. ओके. अगर किसी को देशभक्त कहना भी है ना तो आप केवल उसको पैट्रियोटिक ही कहेंगे, पैट्रियट कहेंगे. एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है तो फिर पैट्रियोटिक यूज़ करेंगे, सुपर पैट्रियट नहीं कहेंगे. अगर आपने किसी को सुपर पैट्रियट कहा है तो फिर आपने उसकी बुराई की है, ना कि तारीफ़. ओके, मॉक किया है उसे. एनीथिंग यू ओन और बिलोंग टू इज़ बेटर. ठीक है. अच्छा, जब पैट्रियोटिज्म इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो अनप्लीजेंट लगे, उस केस में हम उस पर्सन को कहेंगे सुपर पैट्रियट. वो पर्सन अनप्लीजेंट लगता है, अनोइंग लगता है. ओके. एनीथिंग यू ओन और बिलोंग टू इज़ बेटर सिंपली बिकॉज यू ओन इट और बिलोंग इट. ऑल्दो यू विल बी क्विक टू फाइंड मोर जस्टिफिएबल आंसर्स. ठीक है. आप जो भी बिलोंग करते हैं या फिर जो भी आप ओन करते हैं वो बेहतर है दूसरों से. क्यों? जस्ट बिकॉज वो आपका है, इसीलिए. जैसे कि योर रिलीजन वॉट एवर इट इज़ फार सुपीरियर टू एनी अदर. योर पॉलिटिकल पार्टी इज़ द ओनली ऑनेस्ट वन. योर नेबरहुड पुट्स ऑल अदर्स इन द सिटी इन द शेड. मेंबर्स ऑफ योर ओन सेक्स आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वर्दी, more emotionally secure. Okay. And in every way far better than people of the opposite sex. Your car is faster, more fun to drive and gets better gas mileage than any other, no matter in what price. And okay, ये सब है. Your country and its customs leave nothing to be desired, and inhabitants of other nations are in comparison barely civilized. In short, you are devoted to your own affiliations. डिवोटेड मतलब कमिटेड. यू आर कमिटेड टू योर ओन एफिलिएशंस. एफिलिएशंस मतलब कनेक्शंस, जो आपके साथ चीज़ें कनेक्शन है, आपका रिलीजन, आपका घर, बंगला, नेबरहुड, गाड़ी,
सो यू आर एग्जैजरेटली, एग्रेसिवली, एब्सर्डली एंड एक्सेसिवली, ये 4 एडवर्ब का यूज़ किया है इस वर्ब, डिवोटेड वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एज एन एडवर्ब किस तरह से एसोसिएटेड है, किस तरह से डिवोटेड है, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है। तो फिर किस तरह को बताने वाले एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो एक एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन होती है इन अ डैश मैनर। मैं एक एडवर्ब को डिफाइन करके बता देता हूँ, जैसे एग्रेसिवली को देखते हैं। ओके, एग्रेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? ओके, एग्रेसिव मीन्स हॉस्टाइल, तो इट्स एन एडवर्ब इन अ डैश मैनर। यूजुअली जो डैश होता है वहाँ पर ये वाला एडजेक्टिव आएगा, तो इन एन एग्रेसिव मैनर। और एग्रेसिव तो एडजेक्टिव है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसके सिनोनिम से। एग्रेसिव का सिनोनिम हो गया हॉस्टाइल। तो इन अ इसकी डेफिनेशन हो गई इन अ हॉस्टाइल मैनर। या फिर एक और तरीका है इन अ वे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर तो मैनर को बता रहा है ना, किस तरह से क्रिया हो रहा है। तो मैनर को बताने के लिए उस तरह से हमने सेंटेंस बनाया है, इन अ हॉस्टाइल मैनर, या फिर इन अ वे दैट शोज डैश, दैट शोज हॉस्टिलिटी। यहाँ पर एग्रेसिवली की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से एब्सर्डली इन एन इलॉजिकल मैनर, एंड एक्सेसिवली इन एन एक्सेसिव मैनर, या फिर इन एन इमोडरेट मैनर, इन अ अत्यधिक मैनर। आप अत्यधिक मैनर से डिवोटेड है टू योर ओन एफिलिएशंस, एंड यू मेक नो बोन्स। मेक नो बोन्स मतलब कि टू बी वेरी श्योर, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट एडवर्टाइजिंग सच ओपिनियन। प्रीजुडिस मतलब ओपिनियन, यू आर अ शोविनिस्ट। ऐसे पर्सन को कहेंगे शोविनिस्ट या फिर सुपर पैट्रियट। दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। मेक श्योर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तभी उसको यूज़ करें। अगला वर्ड है हमारा फेनेटिक। अगला वर्ड तो है मोनोमैनियक। मोनोमैनियक एक ऐसा पर्सन हो गया जो एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा पागल है, एक्सट्रीम ऑब्सेशन है उसके अंदर किसी वन थिंग का, ठीक है। फेनेटिक, फेनेटिक हो गया एक एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। एज अ नाउन हम उस पर्सन को कहेंगे हु इज़ एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, और एज एन एडजेक्टिव इस क्वालिटी का होना अगर किसी पर्सन में है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एज एन एडजेक्टिव फेनेटिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू हैव अ वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड मतलब एक ही चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, जिसको उसके लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, वन ट्रैक माइंड। You have a one track mind and you are riding, and when you are riding a particular hobby you ride it hard. You have such an excessive all inclusive zeal, zeal मतलब enthusiasm for one thing, that your obsession is almost absurd. Absurd मतलब illogical, ridiculous. You talk, eat, sleep that one thing to the point where you bore everyone to distraction. You are a monomaniac, ठीक है। अटैकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट वो पर्सन होता है जो किसी सोच और परंपरा को नहीं मानता, उससे लगता है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं। यू आर वायलेंटली अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, रिवर्ड, ट्रेडिशन। रिवर्ड मतलब डीपली एडमायर्ड या फिर रिस्पेक्टफुल भी कह सकते हैं। चेरिश्ड कस्टम्स, चेरिश मतलब कि जो कि आपको प्यारे हैं, लविंग है,
और आप उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। लविंग प्रोटेक्टिंग customs such stand in the way of reform and progress and are always based on superstition and irrationality। ठीक है, रिफॉर्म मतलब सुधार, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, और इरैशनैलिटी मतलब तर्कहीनता। ये सारी चीज़ें सुधार और प्रोग्रेस के अगेंस्ट आती हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन एंड इरैशनैलिटी। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। रिलीजन, फैमिली, मैरिज, इथिक्स। इथिक्स हो गया अ सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड बिलीव्स। ये सारी चीज़ें यू वेर नॉट देयर when these were started and you are not going to conform simply because most unthinking people do। you are an iconoclast। ठीक है। सेप्टिक, सेप्टिक इज़ अ नाउन, वैसे ये एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, एज अ नाउन हम उस पर्सन को कहेंगे जो डाउट करता है किसी चीज़ को। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव हो गया डाउटफुल। इसका एक के प्योर एडजेक्टिव फॉर्म भी है सेप्टिकल। ठीक है, वैसे तो सेप्टिक खुद एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका प्योर एडजेक्टिव फॉर्म भी है सेप्टिकल। ठीक है, सेप्टिकल मीन्स डाउटफुल। और नाउन, एज अ नाउन हम उस पर्सन को कहेंगे। देयर इज़ नो गॉड, दैट्स योर पोजिशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू बच फ्रॉम इट, यू आर एन अथीस्ट। ओके, यहाँ पर ए नेगेटिव प्रीफिक्स है। वैसे इन प्रीफिक्स की तरह ही ए हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एज ए नेगेटिव यूज़ हुआ है। नाइन्थ, सेल्फ इंडल्जर। इंडल्ज वर्ब का मतलब होता है अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ। ठीक है, सेल्फ इंडल्जर मतलब खुद को प्लेजर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने वाले को कहेंगे सेल्फ इंडल्जर। नाइन्थ वर्ड है हमारा लीचर। लीचर वो पर्सन होता है जो कि सेक्सुअली इमोरल होता है। यू आर एज अ मेल। ठीक है, अच्छा ये वर्ड हम मेल के लिए, मेल कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे, नॉट फॉर अ फीमेल कंटेक्स्ट। यू आर एज अ मेल लसीवियस, libidinous, lustful, lewd, wanton, immoral. But more important, you promiscuously attempt to satisfy your sexual desires with any women within your arm's reach. You are a leecher। अच्छा, ये सारे वर्ड्स लसीवियस, लिबिडिनस, ये सारे लीचर के सिनोनिम है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये मिलाकर के 7। मूविंग ऑन, अगला वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं, जिसे लगता है कि वो बीमार है। उसे ऐसा क्यों लगता है? परहैप्स टेंशंस, इनसिक्योरिटीज और अ नीड फॉर अटेंशन इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ सिमुलेटेड बॉडीली इल्स। ठीक है, तो यू आर ऑलवेज सिक दो नो डॉक्टर कैन फाइंड एन ऑर्गेनिक कॉज फॉर योर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो गई कोई ऐसा इलनेस विच इज़ नॉट वेरी सीरियस। You know you have ulcer though medical tests show a healthy stomach। You have heart palpitations। Palpitations होते हैं abnormal breathing of heart, but a cardiogram fails to show any abnormality। Your headaches are caused by a rapidly growing brain tumor, yet X-rays show nothing wrong। These maladies are not imaginary, however to you they are most real, नॉन एग्जिस्टेंट एंड दे मे बी इन फैक्ट। ओके, आपको लगता है कि वो रियल है। एंड एज यू ट्रैवल फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर फ्यूटाइली सीकिंग कन्फर्मेशन ऑफ योर इमिनेंट डेथ, यू बिकम मोर एंड मोर कन्विंस्ड दैट यू आर टू वीक टू गो ऑन मच लॉन्गर। और आप डॉक्टर से डॉक्टर के पास ट्रैवल कर रहे हैं ये कन्फर्म करने के लिए कि आप जल्द ही मरने वाले हैं। जैसे ही जितना ज़्यादा आप कर रहे हैं डॉक्टर से डॉक्टर के पास ट्रैवल, यू बिकम मोर एंड मोर कन्विंस्ड, आप और ज़्यादा कन्विंस्ड होते जा रहे हैं दैट यू आर टू वीक टू गो ऑन मच लॉन्गर, कि आप बहुत कमज़ोर हैं और ज़्यादा दिनों तक आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। ओके, अच्छा फ्यूटाइली का क्या मतलब है? फ्यूटाइली तो एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पर एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हुआ है। तो फ्यूटाइल एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है फ्रूटलेस, या फिर यूजलेस।
ओके। फ्यूटाइली मतलब इन अ यूजलेस मैनर, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो मैनर को बता रहा है। ठीक है, मतलब कि यूजलेस मैनर में आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आप मरने वाले हैं, मतलब जो भी है वो पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, उस पर्सन को कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियाक, उसको इमेजिनरी एलिमेंट्स है, क्यों? बिकॉज ऑफ टेंशन, इनसिक्योरिटीज और ए नीड फॉर अटेंशन। ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइजेस को करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इस पूरी सीरीज़ को जस्ट शेयर विथ वन पर्सन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। और एक प्रॉमिस है मेरा कि अब वीडियोस जल्दी आया करेंगी और 1 या 2 महीने में मैं इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।